बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर से आपका एक बार फिर वेलकम है इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है एक अजीम पैगंबर और बादशाह की कमाल की ज़िंदगी से। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बादशाह जिसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि वो चलता ज़मीन पर मगर हवा उसके हुक्म से चलती, जिसके सामने जिन सर झुकाते थे, जिससे जानवर बातें करते थे, उसके नाम से दुश्मन कांपते थे। ऐसा बादशाह जो एक मलिका का तख्त पलक झपकते ही ले आया। ये कहानी है एक अजीम नबी और ताकतवर बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। आज हम आपको उनकी कमाल की ज़िंदगी की पूरी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ एक पैगंबर घराने से था। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों के तारे उनके होनहार फर्जंद थे, एक समझदार, इंसाफ पसंद और मजबूत हुक्मरान। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही दीन, अकल और हिकमत सीखनी शुरू कर दी थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरबियत दीन के मुताबिक की। उनकी अक्लमंदी के सबूत कम उम्र में ही मिलने शुरू हो गए थे। एक मर्तबा की बात है, दो औरतें एक बच्चे को लेकर झगड़ा कर रही थी। दोनों ही उस बच्चे को अपना बच्चा कह रही थी। झगड़े का कारण यही था कि उनमें से एक औरत का बच्चा गुजर गया और उस चालाक औरत ने दूसरे का बच्चा उठा लिया और उसे ही अपना बताने लगी। अब वो दोनों ही उस बच्चे को अपना बता रही थी। इसमें मामला इतना बढ़ गया कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो औरत ज़्यादा रो रही थी उसे ही रियल माँ समझकर वो बच्चा दे दिया। अचानक सुलेमान अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद फैसला सही नहीं हुआ, तो वे बोल उठे। उन्होंने कहा, अब्बा, अगर आप चाहें तो इसका फैसला अब मैं कर लूँ। बाप ने इजाज़त दी। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारियों को हुक्म दिया कि मेरे पास चाकू लेकर आओ, मैं इस बच्चे को आधा आधा काट देता हूँ। दोनों औरतें आधा आधा ले लेंगी। एक औरत सहमत हो गई, वो कुछ नहीं बोली, पर दूसरी चीख उठी, बोली, नहीं, इसे बस जिंदा रहने दो, उसी को दे दो, ये उसी का। वो बच्चा उसकी रियल माँ को दे दिया। इस तरह उनकी जो समझदारी थी उसको सबूत देखकर लोग हैरान रह गए। ये उनके द्वारा किया गया पहला ऐसा फैसला था जिस पर सबकी आंखें खुली रह गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों पर इख्तियार दिया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों से काम लेते, लायक महल बनवाना या सारी हुकूमत के जो भी मुश्किल काम रहते थे उनसे ही करवाते थे। सब जिन उनका हुक्म मानते। अगर कोई मस्ती में कभी किसी काम में आड़ लगाता या काम खराब करता तो आप उसे जंजीरों में कैद कर जेल में डाल देते। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतना नवाजा था कि आपको हवा पर भी कंट्रोल दे दिया था। जैसी हुकूमत आपने अल्लाह से मांगी थी उससे कहीं बढ़कर रब्बे करीम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र हवा के ज़रिए उड़कर पूरा लश्कर के साथ करते थे। पूरा लश्कर उनके साथ उड़ता था। उसमें जिन भी होते थे, इंसान भी, जानवर भी, सब उसके साथ चलते थे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों तक की ज़ुबान समझने का इल्म दिया था। एक दिन आप अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक चींटी की बात सुनी। चींटी दूसरी चींटियों को समझा रही थी कि अपने घरों में चली जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं तुम्हें कुचल कर ना चला जाए। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े। उन्हें एहसास हुआ चींटी हो या कोई मखलूक, सबको अपनी जान प्यारी है और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई नेमत ज़िंदगी की तमाम खुशियों के अपने अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा किया। एक दिन की बात है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक पक्षी हुदूद गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे नाराज़ हुए। कुछ टाइम बाद हुदूद वापस आया। वो जो खबर लेकर आया उसे सुनकर सब हैरान हो गए। हुदूद ने बताया कि मैं एक कौम के पास गया था, वहाँ एक औरत राज करती है जिसका नाम है बिलकिस, और वहाँ जो कौम के लोग हैं वे अल्लाह को सजदा करने के बजाय सूरज की पूजा और सजदा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखवाया और बिल्किस को अल्लाह की राह पर आने की दावत दी।
खत पढ़कर अपने वजीरों से मशवरा किया, अगर ये सच है कि सुलेमान नबी है तो हमें झगड़ा नहीं करना। बिल्किस ने होशियारी दिखाई, खत का जवाब न देकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहफे भिजवा दिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहफों की कमी थोड़ा थी, उनके पास बहुत माल था। उन्होंने वो माल लेने से मना कर दिया और उल्टा में खफा हो गए और बोले, कह देना अपनी मलिका को कि क्या समझते हैं, सलमान को माल से खरीद लेगी? हरगिज़ नहीं, मेरे लिए माल नहीं, मेरे रब के हुक्म की सबसे ज़्यादा कीमत है। इस्लाम कबूल कर लो और अपनी ज़िंदगी को नेक राह पर गुजारो, फिर हम भी तुम्हारा साथ देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों को हुक्म दिया कि बिल्किस के आने से पहले उसका जो तख्त है वो अपने दरबार में उठा लाओ, और उनके हुक्म को मानते हुए जिनों ने बिल्किस के आने से पहले बिल्किस का जो तख्त था वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा दिया। इतनी ताकत रखने वाली मलिका का तख्त पलक झपकते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास था। बिल्किस आई, उसने देखा ये तो दरबार में उसका ही तख्त रखा है। यहाँ से ही बिल्किस को सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकतों का एहसास हो गया। उसे एहसास करवाया गया कि ये तख्त, ये महल, ये दुनिया सब वहम है, असली सच अल्लाह का है। उसकी राह ही असल ज़िंदगी जीने की राह है। यहीं पर बिल्किस अपने रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आई। माना कि बिल्किस एक बड़ी मल्लिका थी, लेकिन जब अल्लाह किसी को अपनी राह पर लाना चाहे, फिर वो बादशाह हो, मल्लिका हो, सबका घमंड रखा का रखा रह जाता है। उसे जो करना होता है बस वो हो जाता है। अल्लाह के फजल से बिल्किस भी घमंड छोड़कर दीन की रोशनी में आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक मिसाल है। तुम्हारे पास चाहे जिनों का लश्कर हो या हवाओं पर रास्ता, अगर तुम अल्लाह का शुक्र नहीं करते, इंसाफ और कदर नहीं करते, तो सब कुछ बेकार है। इसलिए ताकत में गर्व नहीं है, इल्म में तकब्बुर नहीं है और हुकूमत में जुल्म नहीं। यही है सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसानियत को सबसे पहले रखना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बहुत ताकत थी, वो चाहते तो ज़बरदस्ती भी बिल्किस से इस्लाम कबूल करवा सकते थे, और बिल्किस को इस्लाम कबूल करना पड़ता क्योंकि वे इतनी पावर रखते थे उस टाइम। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनका दिल मौजज़े दिखाकर जीता और उनका दिल खुद इस्लाम की तरफ आया, तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसका तख्त लाकर उन्होंने उसे मौजज़ा दिखाया, मोहब्बत से उसे राय हक पर लेकर आए। मोहब्बत जो काम कर सकती है वह ताकत नहीं कर सकती, वहाँ ताकत फेल हो जाती है। इसलिए प्यार मोहब्बत से आप सभी लोग आगे बढ़ते रहे, नफ़रत में कुछ नहीं रखा। रिश्तों में मोहब्बत होगी तो मुश्किलों में भी सुकून पालोगे और आसानियाँ में ज़िंदगी जी लोगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।